आज मैं गिरिडीह जिला के मोतीलेदा पहुँचे हुए हैं किसान भाई रघुवीर प्रसाद वर्मा जी के यहाँ, जो हमने आज 2 साल पहले जो ड्रिप लगाए थे उसके विषय में, जो आलू का बेहतर खेती हो रहा है इसके विषय में हम लोग आज कुछ किसान भाई से जानकारी भी लेना है और बात भी करना है कि क्या इनका हुआ नहीं हुआ। बुलाते हैं किसान भाई को इधर से। किसान भाई थोड़ा आप आएंगे, हमको बताएंगे जो हमने ड्रिप लगाया था कैप्टन कंपनी का, वो क्या रिव्यू रहा आपसे, आप तो बेहतर बता सकते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ। नमस्कार। नमस्कार। जोहार। मैं राजेश कुमार कैप्टन से। आपने जो आलू का खेती किया इसके विषय में आपको जानकारी देना है सर। क्या इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? अगर आप में फ़ायदा है तो और भी किसान भाई बंधुओं को आपको बताइए सर इस चैनल के माध्यम से कि इससे बेहतर ज़िंदगी किसानों को कैसे बचेगा, कैसे इसको समय बचेगा, कैसा इसका उर्वरक बचेगा, टाइम बचेगा। आज के डेट में पानी बेहतर बचाना, बूंद बूंद से खेती करना है। एक बूंद पौधा के लिए जीवन दान है। अगर एक बूंद मेरा पानी बर्बाद हो जाता है तो किसानों के लिए दिक्कत है। आज के डेट में पानी भक्ति चला जा रहा है ना, बहुत दिक्कत है। आप बताइए किसान भाई, ये जो आलू आपने लगाया है, कितना बेटर आलू लगा हुआ है ना, आपको पास देना पड़ा, ये ड्रिप लगा हुआ है। देखिए, ड्रिप से पहला फायदा ये हुआ है। हाँ बताइए। फर्स्ट फायदा कि किसान का पानी बचा। पानी बचा, थैंक यू, पानी बचा, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, हाँ। आलू गांव में जो लगाता था छोटा छोटा झुरी बना के एक हाँ, बार हाँ। उसको फिर कोड़ाई कीजिए, अच्छा। दूसरा बार फिर उसमें मिट्टी लगाइए, हाँ। और फिर जब अभी आलू तैयार हो गया दोबारा, अच्छा तो फिर कोड़ाई करने में उसको इतना मिट्टी सख्त हो जाती थी। हाँ हाँ। तो कोड़ाई करने में बहुत कष्ट होता था। और हाँ। ऐसे खेती हम भी करते थे। अच्छा। जब ड्रिप आया तो हम तो ड्रिप देखें तो हमको लगा कि ड्रिप से इसको खेती हम बहुत अच्छा से कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बेहतर बेहतर हो सकता है। अब जब जिंदगी ड्रिप को लगा बेहतर दिया बन तो सकता क्या है हुआ इससे। इसमें फायदा? हाँ। पहला कम पानी, दूसरा इसमें पर डे पटवन का बचत। पर डे पानी नहीं देना पड़ रहा था, आधा घंटा चालू कर दीजिए, वो तो अब नमी हो गया, मट्टी हल्का रहा। अच्छा। आलू का पैदावार बढ़ा, और खाद का बचत इसमें भी हो जाता है। जैसे हम फर्टिलाइजर टैंक में एक साथ डाल देते हैं, एक हाँ फर्टिलाइजर तो बना हुआ है तो इसमें। धीरे धीरे अपना खाद जितना आवश्यकता है उतना खाद डाल आवश्यकता के अनुसार पूरी फसल को पानी मिल जाता है। और तो इसमें से समय की बचत, पानी की बचत, खाद की बचत, और ज़्यादा खटाली नहीं, मैंने क्या कहते हैं, मजदूर की बचत। मजदूर की बचत में तो आज के डेट में कि मजदूर का जो मजदूर कोस्ट मिलता है नहीं। इतनी बढ़िया है। आपकी तो फीट 60 फीट लंबाई है, और 60 फीट में अभी छोटे छोटे किसान भाई क्या करते हैं, कई पार्ट कर देते हैं, छोटा छोटा पार्ट और करके पानी पटवन का करना लेबर ज्यादा फंस जाने के कारण मिट्टी बढ़ जाता है, दबाव आ जाता है, दबा में आ जाता है, मट्टी दब जाने के कारण फसल का ग्रोथ फसल नहीं आता है। आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि आपने हमने 2 साल पहले आपका जो ड्रिप लगाया, ड्रिप के माध्यम से आपने कितना पैसा कमाए, वो चीज किसान बंधु भाई को थोड़ा बता दीजिए, आगे किसान को ये भी तो इसी हम चीज़ में जरूर लगाना है। कहेंगे कि ड्रिप लगाने के बाद जो उत्पादन उसका हो रहा है किसान का, जितना कर रहे हैं, चाहे जितना 5 कर रहे कट्ठा, हैं। 10 कट्ठा या एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, ठीक है, ठीक जस्ट उसका डबल उत्पादन हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मजदूर बचत हो जाएगा, हाँ। पानी बचत हो जाएगा, उत्पादन में 20 से 25% बढ़ जाता है, 20% उत्पादन बढ़ जाता है। जितना उत्पादन कर रहा है किसान उतना बढ़ जाता है, उतना बढ़ जाता है। अभी फिलहाल हम आपको दिखाएंगे, हम अपना खेत में गाजर जो लगाए हैं, सबसे ऐसे पहले गाजर लगाया जाता था तो क्यारी बना के बोल क्यारी बना के उसको बढ़ जाता था, छोटा छोटा फूल होता था। बेड बना के लगा आज के डेट में तो गाजर की लंबाई 1 फीट से ऊपर जाता है। हाँ 1 फीट 12 इंच जाता है आपका। 12 से 1.5 इंच तक, 1.5 फीट किसान तक को लोग जाता है भाई जानते हैं कि जो बाहर से गाजर आता है इनको समझ में नहीं आता है कि जो वही बीज हम खेत में जब डालते हैं तो हमारा तो लंबाई छोटा छोटा कवर आता है। हाँ। और ड्रिप के माध्यम से मेड 1-1 फीट का बनने के बाद वही गाजर 1-1 फीट का आने लगता है, लंबाई हो बेड बन जाता गया। है। और दूसरा कारण है कि ये ड्रिप जब उसमें पानी गिरता है ना, हाँ। तो मट्टी हल्का रहता है, एक बूंद बूंद गिरता है ना, मट्टी हल्का रहता है, हाँ। गाजर फैलने का और लंबाई होता ग्रोथ है। कर जाता है, ग्रोथ कर मेन है कि अधिक पानी खेती को नुकसान हो जाता है। अच्छा, एक चीज और फायदा है कि आपका खरपतवार ज्यादा नहीं है। खरपतवार आपका सीमित होता है, सीमित होता है, तो कम होता है। उसके बाद इसमें जैसे कोई हर्बिसाइड का उपयोग कर दे एक बार किसान, तो उसको निकाई गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। तो बचत यहाँ हो जाती है, यहाँ लेबर की बचत हो जाती है, का आपका समय का बचत हो समय की गया। बचत हो जाता है। अब एक खेत का दोबारा निकाई गुड़ाई करने में कितना समय लग रहा है, बहुत मजदूर भी लग रहा है। बहुत लगता है। एक बार हर्बिसाइड दे दिया वो भी खत्म, और आपका समय की कहने बचत, का मतलब उत्पादन है बढ़ रहा है। तो हम किसान को ये कहना चाहेंगे कि यदि आप नई तकनीक नहीं अपनाएंगे, नई दिशा की ओर नहीं जाएंगे, पुराने पद्धति से खेती करिएगा, तो हमको नहीं लगता आज के समय में किसान को माइनस में चल जाएगा, मुनाफा में जाना। इसलिए किसान पहले कहता था कि खेती घाटे की व्यवसाय है।
हाँ होता है। किसान जो है खेती घाटे की व्यवसाय है, लेकिन नई तकनीक से करने से, नई विधि से करने से, नई सोच हाँ, तो बदलना पड़ेगा। सोच बदलना, व्यवसाय के रूप में खेती को अपनाएगा तभी किसान इसमें सबसे पहली बात ये है कि किसान का एक कारखाना है, अगर फ्रिज का कारखाना बंद हो गया, टायर का कारखाना बंद हो गया तो आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन जिस दिन किसान का कारखाना बंद हो गया सारे लोग पानी से मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, दुनिया मर जाएगा। सोना कहता है सबसे ज्यादा महंगा सोना है। सोना पेट भरने वाला, पेट भरने वाला मनुष्य का जीवन दान, जीवन की शक्ति इसी अनाज से मिलता है। किसान चाहे कितना बड़ा वो हवाई जहाज पर उड़े या पैदल चले, लेकिन भोजन तो ग्रहण करना पड़ेगा। इसीलिए लोग कहते हैं माँ ही वैसा है कि आपको पौष्टिक आपके जीवन रखने के लिए यहाँ से जीवन दान है, तो अन्न देती है। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए और दुनिया का भरण पोषण करने के लिए खेती करना बहुत जरूरी है। और खेती को नया तकनीक से किसान करे, आमदनी बढ़ेगा। नया तकनीक नहीं अपनाएगा तो आमदनी नहीं और बढ़ेगा। लोग कहता है कि भगवान का दूसरा रूप किसान होता है, जिसने पूरे को पेट को चलाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों की आमदनी दुगुना होगा, तो इस सोच बदलना होगा। लोग कहता है कि दुगुना कैसे होगा, आप खेती कर रहे हैं, आपका टाइम बचेगा, पानी बचेगा, सब कुछ इससे बच रहा है, बिजली बचेगा, पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा। सरकार भी सहयोग दे रही है कि 90% अनुदान पर आपको अभी ड्रिप दे रही है। तो किसान तो सक्षम नहीं है भाई, नहीं है पूरा लगाने के लिए। तो सरकार 90% प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना जो है ये ड्रिप है, अब 90% अनुदान पर किसान लगाए। आइए भाई इसको दिखाते हैं कि पानी एक एक फीट पर गाजर दिया हुआ। देखिए आपका पौधा पानी यहाँ गया, इसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है, नमी घेर रहा है, नमी घेर रहा है। 1 घंटे में एक लाइजर से 2 केजी पानी आता है, 2 केजी। अब जो 2 केजी पानी फैलेगा तो इस रेडिएशन को पूरा कवर कर लेता है, पूरे कवर। अब यहाँ से 60 फीट दूरी पर है आपका। अभी छोटे किसान भाई कितना मेड़ बनाता, कितना लाइनिंग करता है, पानी देता, उस सारा समय आपका बच रहा है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाला दिन में अगल बगल सभी किसान बंधु को बताइए कि ड्रिप लगाएं, खेती करें, बूंद बूंद से खेती करें और जल को बचाएं, समय को बचावें। जोहार। और सभी से हम आग्रह करते हैं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे से आगे बढ़ें। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।